नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्थायी पूर्ण दिव्यांग अनुकंपा नियुक्ति नियमों के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो दिव्यांगता है, परिभाषा, जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए चयन होने वाला है, चयन प्रक्रिया, आयु, नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए और वो सारी की सारी संपूर्ण जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदेश की। तो यहाँ पर हमारे पास आदेश है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग जयपुर 26/4/2023 का ये जारी हुआ आदेश है। अधिसूचना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल अनुकंपात्मक आधारों पर स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती को विनिमय करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की जो अनुकंपा नियुक्ति है उसके लिए नियुक्ति के नियम हैं। सबसे पहले संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो इन नियमों का जो नाम है राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2023 है, जो नियमों की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे। परिभाषा है इनकी, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में सर्वप्रथम कैका है नियुक्ति प्रभारी से संबंधित सेवा नियमों में यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है। दूसरा, यहाँ स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी से अखिल भारतीय सेवाओं के राजस्थान राज्य के संवर्ग के किसी सदस्य सहित ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में नियोजित किया जाता था और जो ड्यूटी पर रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो और जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात कोई स्थायी या अस्थायी पद धारित कर रहा था, से ये बात अभिप्रेत है। ये परिभाषा है। इसमें कोई परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित है। गै में यहाँ आश्रित से अभिप्रेत है। आश्रित का मतलब उन पर डिपेंड होना चाहिए। तो इसमें आश्रित से मतलब यहाँ पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है। पुत्र, जिसमें स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया हो या फिर दत्तक ग्रहण किया गया जो पुत्र है वो शामिल है। उसके बाद में राज्य से राजस्थान राज्य का ही कर्मचारी होना चाहिए। निर्वाचन होगा जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। राजस्थान साधारण खंड अधिनियम 1955 का जो 8वां इन नियमों के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार से किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है। तो मतलब ये राजस्थान में लागू होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। विस्तार, तो ये नियम ऐसे स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा आधारों पर नियुक्ति को शासित करेंगे जो नियम 2 के खंड 6 के अनुसार स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया है और जो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेता है या फिर उसके किसी आश्रित का विशिष्ट पद का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके बाद में कपित शर्तों के अध्ययन रहते हुए नियुक्ति कि जब कोई सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो और नियम 2 के खंड 6 के
नीचे दिए गए टिप्पणी के हिसाब से चिकित्सा बोर्ड द्वारा सरकारी सेवा के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो तथा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन नियोक्ता पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेता है, तब सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उसके आश्रितों में आश्रित जो हमने अभी ऊपर बताए हैं किसी एक पर विचार किया जा सकेगा। इन नियमों के अधीन नियुक्ति दी जाएगी। इसमें देखें, सरकारी जो कर्मचारी है स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने की तारीख को स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, मतलब उसकी जो सेवा है वो 5 वर्ष से ज़्यादा शेष रहनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी 60 साल तक ही यहाँ नौकरी करता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी ने उसके स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने के एक समय के भीतर जो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन नियोक्ता पेंशन पर सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया गया हो, या तो जो कर्मचारी है वो दिव्यांगता से ग्रसित हो गए हो, या फिर जो सेल्फ सेवानिवृत्ति है पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए उन्होंने आवेदन किया हो। इन नियमों के अधीन नियोजन उस मामले में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां ऐसे स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी या पुत्र पुत्रियों या दत्तक पुत्री में कम से कम एक कर्मचारी की ऐसी दिव्यांगता होने के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार या किसी सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्वाधीन या फिर नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड संगठन या निगम में नियमित आधार पर पहले से नियोजित नहीं होना चाहिए। परंतु कोई विवाहित पुत्री जो स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी पर आश्रित नहीं है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड संगठन या नियमों में नियमित आधार से पहले ही नियोजित है, तो वह स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अवरोध नहीं होगी। तथापि जब स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की केवल पुत्रियां हों जो विवाहित हों और उनमें से एक नियमित आधार पर केंद्रीय जो राज्य सरकार है उनमें से किसी एक में नियुक्त हो। तीसरा यहाँ है, किसी आश्रित की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक उपयुक्तता और संबंधित सेवा नियमों में विहित अन्य साधारण शर्तों की पूर्ति को देखते हुए वह पात्र है या नहीं है। आयु यहाँ पर दी गई है कि आश्रित नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए, परंतु स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी की पत्नी के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 साल की होगी। आयु संगणित करने के लिए निर्णायक तारीख नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख होगी। किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था में व्यतीत किया गया समय उस काल अवधि के दौरान उसके अधिकायु होने के मामले में आश्रित को निर्धारित नहीं करेगा, मतलब वो काउंट हो जाएगा यदि जो चयन प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। तो प्रक्रियात्मक अपेक्षा चयन के लिए जो प्रक्रियात्मक अपेक्षा है उसकी बात यहाँ करेंगे। तो इसमें जो न्यूनतम अर्हता है कंप्यूटर है, उसमें कंप्यूटर की जो अर्हता है उसको प्राप्त करना होगा। उसमें विफल होने पर परीक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या फिर टंकन की जो नियुक्ति है उस पर समय के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा। जब भी वो कर्मचारी है वो पास करता है
तो उसको ऊपर की जो पदोन्नति वगैरह है उनका लाभ यहाँ दिया जाएगा, ऐसा यहाँ आश्रित के लिए लागू होगा। वेतन वृद्धियाँ हैं काल्पनिक रूप से अनुज्ञात यहाँ कर ली जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर क्रिया दी गई है। तो ये सारे के सारे निर्देश हैं जो कि नियुक्ति के लिए लागू होंगे। और उस साथ ही यहाँ पर आश्रित का विवरण जो सरकारी सेवा में नियुक्ति चाहता है उसके लिए एक फॉर्म है, वो भी यहाँ दिया गया है। फॉर्म के भाग 2, भाग 3 विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल है, आवेदक का प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस आदेश में आपको दी गई है। ये आदेश आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध हो जाएगा। इसकी PDF आप वहाँ से भी देख सकते हैं।